नमस्कार। माँ संध्या देवी की पावन बेला में भगवान बुद्ध की जयंती बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर मेरी परम पूज्य आदरणीय माँ आओ, प्रिय विद्यार्थी छोटू प्रिंस मनीष उमेश की ओर से माँ आपका विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाथा में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। तो प्रिय विद्यार्थी मित्रों, छोटू प्रिंस उमेश मनीष, हम आज आपको वो दे रहे हैं भगवान बुद्ध की कल 23 तारीख है, तो 23 तारीख की पूर्णिमा में उनका जन्म हुआ था। इस वैशाख मास की पूर्णिमा से जीवन यात्रा भगवान बुद्ध की जुड़ी हुई है। इसी पर मैंने एक दोहा बनाया था कि बलों में जलों में बलों में मरे और बल महु पाया ज्ञान, वैशाख पूर्णिमा से जुड़े रहे बुद्ध भगवान। तो भगवान बुद्ध वैशाख पूर्णिमा से जुड़े हुए हैं कि बल में जल में बल में मरे बने महु पाया ज्ञान, और भगवान बुद्ध पूर्णिमा से जुड़े रहे बुद्ध भगवान। भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख मास की पूर्णमासी को पूर्णिमा को हुआ था, जो कल 23 तारीख को मई में पड़ रही है। भगवान बुद्ध का जन्म जंगल में हुआ था, वन में हुआ था। अब आप लोग सोचेंगे कि ये राजा के पुत्र थे तो इनका जन्म महलों में होना चाहिए, आखिर जंगल में क्यों हुआ? तो कपिल वस्तु नाम की जो नगरी के राजा थे, इनके पिता शुद्धोधन, वहाँ उनके परिवार में राजवंश में ये नियम था कि रानी पहली संतान अपने जाके मायके में जन्म देगी और वहाँ से बच्चा लेकर अपने घर पर आएगी। तो जब प्रसव काल समीप आ गया तो राजा शुद्धोधन ने सैन्य व्यवस्था के साथ संपूर्ण तैयारी करके और महारानी महामाया को अपने मायके देहोदय जाने के लिए आदेश दिया। सैनिकों के साथ ये रानी का काफिला जा रहा था देहोदय, और पहले आजकल की तरह रेलगाड़ी हवाई जहाज नहीं थे जो 2 घंटे में 1 घंटे में दिन में पहुंच जाए। ये पैदल यात्राएं हाथी घोड़ा और पालकी से हुआ करती थी, रानी की पालकी थी। तो जैसे ही लुम्बिनी नाम के जंगल में महारानी महामाया पहुंची हैं तो वहाँ पर सूर्यास्त होने वाले थे। तो मंत्री से कहा महामाया ने कि मंत्री, अब ये पड़ाव यहीं पर डाल देना चाहिए। तो लुम्बिनी नाम के वन में जंगल में ही बुद्ध पूर्णिमा का ही वैशाख मास की पूर्णिमा से थी। चांद चमक रहा था चांद। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, खुशी हुआ, आज़ाद संसार सुखी हुआ उनके जन्म पर। कि भुरारी रात को बुद्ध पूर्णिमा में इनका जन्म हुआ। फिर रानी अपने मायके नहीं गई और वहाँ से वापस ही शुद्धोधन के पास अपने कपिलवस्तु नगर में आ गई। और इनके जीवन के बारे में मैंने जन्म से लेकर यहाँ तक गृह त्याग इन्होंने क्यों किया, संसार में दुख ही दुख है, इन्होंने कैसे इनका मनुष्यता, यहाँ तक मैं दे चुके हैं कि भगवान बुद्ध की शादी भी हो गई, उनका पुत्र राहुल भी है, और फिर भी गृह त्याग करके जंगल में चले गए। और वहाँ पर जाके कई ऋषि मुनियों महात्माओं से मिले। कोई अग्नि पूजक था, कोई कुछ समाधि वाला था, कोई कुछ था। जो भगवान बुद्ध को सिखाया जाता था वो अपने गुरुओं से सीख लेते थे, लेकिन इन्हें सच्ची शांत नहीं मिली, क्योंकि ये महापुरुष शांति सुख शांत आनंद क्या है, सच्ची खोज, सत्य की खोज क्या, इसके लिए घर से निकले थे। आजकल के संत महात्माओं की तरह अपनी प्रशंसा सुनने के लिए नहीं और खाऊ नहीं थे। फिर किसी ने बताया कि तपस्या में जो बिना भूखे रह करके ये तपस्या की जाए, ये भी करके देखा। भगवान बुद्ध उस ओर नहीं जाते थे जहाँ
भोजन की जान पड़ता था, यहाँ में भोजन मिलेगा, नगर मिलेगा। इस तरह इनका देह इतनी कमज़ोर हो गई। एक नीलांजना नदी बिहार में पड़ती है, जिसकी धार, कोई नदी चौड़ी नहीं लेकिन उसकी धारा बहुत वेग बह रही थी। उसको भगवान बुद्ध पार जाना चाहते थे। इनका नाम सिद्धार्थ था। ये गौतम का काया था, ये पार होना चाहते थे लेकिन नदी की धारा ने बहा दिया। इन्होंने कहा तपस्या की भी बेकार है, शरीर को सुखाना व्यर्थ है, ये ज्ञान प्राप्त हुआ इन्हें। तो एक पीपल का वृक्ष है गया नदी, गया जिले में, जिसे गया बोध आज बोला जाता है, वो वहाँ पर बैठ गए। उनके साथ 5 महात्मा और थे। तो उन्होंने विचार किया हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे, लेकिन तब तक सुजाता नाम की कन्या, यह हीरों की कन्या है, जिन्हें यादव कहा जाता है, लेकिन यादव शूद्र में आता है, से नीच, इनके हाथ का कोई भोजन नहीं करता था। आज के 60 साल पहले, 70 साल पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हीरों का भोजन नहीं करते थे। फिर उस समय जब भगवान बुद्ध का जन्म ईसा मसीह से 500 वर्ष पहले हुआ था, लगभग आज 3000 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था, तो कितनी विषमता और छुआछूत की भावनाएं चल रही थी, जिसे देखकर भगवान बुद्ध बहुत दुखी हुए थे। तो उन्होंने सुजाता नाम की कन्या ने ये मनोकामना की थी पीपल वृक्ष से कि अगर मेरी पहली संतान अगर पुत्र हुई तो मैं 100 गायों की खीर की दूध चढ़ाएंगे। और सुजाता की मनोकामना पूरी हुई, उनकी पहली संतान पुत्र हुई। तो 100 गायों का दूध की खीर बना करके अपने गांव वालों के साथ, सखी सहेलियों के साथ आ रही थी। तो वो गा रही थी, तो बीणा बजा रही थी। तो एक ने कहा कि बीणा के तार इतने कड़े मत करो, इतने मत खींचो, इतने टाइट मत करो, न टूट जाएगी, तार टूट जाएंगे और बीणा बजेगी नहीं। तूने ढीला कर दिया। तो कहा इतना ढीला भी मत करो जिससे उससे सुर आवाज़ ना निकले। तो भगवान बुद्ध ने जब सुना तो उन्होंने कहा मध्यम मार्ग, ना ज़्यादा कड़ा ना ज़्यादा ढीला, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। ये उनके उस समझ में उस समय आ गया। और भगवान बुद्ध उस पीपल के नीचे बैठे हुए थे। सुजाता ने समझा कि देवता खुद प्रकट हो गए, तो खीर की कटोरी उनके सामने रख दी। भगवान बुद्ध ने जैसे ही खाया तो उनको एकदम चेतना जगी, शरीर में फुर्ती आई। तो उन्होंने समझ लिया कि वास्तव में अन्न में ही प्राण है। सबका मालिक कौन है? सबका मालिक केवल एक वही है, अन्न देव है। अन्न ना हो तो कोई फिर उसको जिंदा नहीं रख सकता है। उनकी समझ में ये आ गया कि संसार में सत्य क्या है, उस सत्य के लिए ही निकले थे। तो जैसे उन 5 महात्माओं ने देखा कि इस गौतम ने, ये ढोंगी है, पाखंडी है, इसने नीच अहीरों की कन्याओं का भोजन, छुआ हुआ भोजन कर लिया, ये सन्यासी नहीं रहा। देखिए वो सन्यासी, उनका के अंदर इतनी भावना दुर्भावनाएं थी कि शूद्रों के हाथ का भोजन पानी नहीं करना चाहते थे। देश में ऐसी दशा थी। और बिहार की बात तुम आज के 60 साल पहले भी यादवों की वहाँ बहुत बड़ी बुरी दुर्दशा थी। आज तो इतना नहीं है, लेकिन पहले थी। तो वे 5 महात्मा गौतम का जो परित्याग करके वहाँ से चले गए कि ये तो भ्रष्ट हो गया है। तो भगवान बुद्ध ने ये प्रण किया उस समय, तभी बुद्ध नहीं बने हैं। गौतम ने ये प्रण किया कि मैं तो या तो यहाँ से मैं सत्य की खोज करके सच्चा ज्ञान प्राप्त करूँगा। संसार में आखिर सत्य क्या है, और संसार में के दुख ही दुख देख कर मैं आया हूँ। आखिर दुख का कारण भी होगा कोई, अगर कोई वस्तु उसका कारण अवश्य होता है, तो या तो मैं इसका कारण खोज लूँगा संसार का सत्य क्या है, और नहीं तो मैं इसी वृक्ष के नीचे, पीपल के नीचे मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। इतना कह करके भगवान बुद्ध बैठ गए। और जैसे ही बैठ गए तो उन्होंने 7 दिन की समाधि की बात, वो वैशाख पूर्णिमा ही थी जब इन्हें ये ज्ञान प्राप्त हो गया। इस सत्य की खोज के लिए निकले थे। इस सत्य क्या है? भगवान बुद्ध अब बुद्ध बन गए थे। गौतम राजकुमार सिद्धार्थ गौतम अब गौतम नहीं रहे थे, अब वो बुद्ध बन गए थे। तो उन्होंने
अपने मन में बुद्ध, और उनसे एक आवाज़ आई अंतर मन से कि उठो और बुद्ध तुम ज्ञान का प्रचार प्रसार करो, सत्य का प्रचार प्रसार करो। जो ये लोग पाखंडवाद में, ब्राह्मणवादी पाखंडवादियों ने ये सब रचना करके लोगों को फंसाए हुए भूल भुलैया में, इनको सत्य का ज्ञान दो। तो भगवान बुद्ध के मुँह से निकला मेरी कोई बात मानेगा नहीं। तो फिर आवाज़ एक अंतरात्मा में गूंजी कि अब तुम सिद्धार्थ नहीं हो, क्योंकि उन्होंने कहा सिद्धार्थ तेरी कोई बात नहीं मानेगा कोई, तो क्यों परेशान है। तो आत्मा से आवाज़, अंदर से आवाज़ आई थी कि अब तू सिद्धार्थ नहीं बुद्ध हो चुका है, जा माने या ना कोई माने अपना काम तुम्हें करना है। तब इन्होंने उठ करके वहाँ से सबसे पहले इन्होंने सारनाथ में गुरु पूर्णिमा के दिन अपना संदेश दिया था। वहीं पर पांचों महात्मा मिले थे। तो उन्होंने कहा था अरे गौतम तो अभी भी संन्यास का ढोंग रचाए हुए भ्रष्ट, इसकी बात को हम नहीं मानेंगे। लेकिन भगवान बुद्ध के उपदेश को सुनकर उनके शिष्य बन गए। वहीं से इन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो भारत ही नहीं पर भारत के कई देशों में, विदेशों में भी इनका, दूसरे देशों में इनके मानने वाले अनुयायी हो गए। करीब 24 देश 25 देश इनकी 25 देशों ने इन्हें अपना गुरु मान लिया। तो वन में ही इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वन में वैशाख पूर्णिमा भी थी। और कुशी नगर में, जो देवरिया ज़िले में, उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में पड़ता है शायद कुशीनगर, वहीं पर तब जंगल हुआ करते थे। तो कुशीनगर जहाँ आज है कुशीनगर, उसी जंगल में कुशीनगर उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया था। तो जिस दिन शरीर को त्याग किया उस दिन भी वैशाख मास की पूर्णिमा थी। ज्ञान प्राप्त किया तब भी वैशाख मास की पूर्णिमा थी। जन्म लिया तब भी वैशाख मास की पूर्णिमा थी। और जन्म भी जंगल में, मृत्यु भी जंगल में, ज्ञान भी जंगल में। जो मैंने कहा कि वन में जन्मे वन में मरे, वन में पाया ज्ञान। और बुद्ध वैशाख पूर्णिमा से जुड़े रहे बुद्ध भगवान, ये वैशाख पूर्णिमा से जुड़े हुए हैं। ये वीडियो बहुत अधिक बन जाएगा। नमस्कार। और हम जो बता चुके मैं दे चुका हुआ आगे, अब हमें देना है कि जो हमें बात बता गया कैसे ने क्या हुआ है, वो हम दोहा चौपाई में देते हैं, कवित्त में, गद्य में नहीं देते हैं। ये मैंने आपको गद्य में दिया। नमस्कार।